दोस्तों, क्या भारतीय राजनीति में एक ऐसा तूफान आ चुका है जिसकी गूंज ने सीधे दिल्ली के सबसे ताकतवर गलियारों की नींद उड़ा दी है। एक तरफ वो अजेय सत्ता है जिसने पूरे देश में अपना परचम लहराया है, दिल्ली का वो शीर्ष नेतृत्व जिसके रणनीतिकारों के सामने बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर पानी भरते हैं, और दूसरी तरफ है दक्षिण भारत का वो नया मसीहा जिसने सिनेमा के पर्दे से उतरकर सीधे करोड़ों लोगों के दिलों और राज्य के सबसे बड़े सिंहासन पर कब्जा कर लिया है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री थलापति विजय और केंद्र की सत्ता के बीच शुरू हुई उस अदृश्य जंग की, जिसने आज पूरे देश के न्यूज चैनल्स में खलबली मचा रखी है। पिछले कुछ घंटों से इंटरनेट पर एक खबर आग की तरह फैल रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही थलापति विजय ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे एक खुली चुनौती या धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर सत्ता के शिखर पर बैठते ही विजय के सुर इतने आक्रामक क्यों हो गए? क्या वाकई एक नए मुख्यमंत्री ने केंद्र की सबसे शक्तिशाली सरकार को सीधे तौर पर ललकारने का फैसला कर लिया है? उस तथाकथित शॉकिंग स्टेटमेंट के पीछे का वो कौन सा गहरा राज है जिसने दिल्ली से लेकर चेन्नई तक का सियासी पारा बढ़ा दिया है? आज की इस बेहद खास और एक्सक्लूसिव राजनीतिक रिपोर्ट में हम इस पूरे बवाल की एक एक परत उधेड़ने वाले हैं। तो बिना पलक झपकाए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो पर्दाफाश हम करने जा रहे हैं वो भारतीय राजनीति के इस नए अध्याय की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी है। और हाँ, शुरू करने से पहले कमेंट्स में हमें लिखकर बताएं कि आप हमारी ये बेबाक रिपोर्ट किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। इस पूरी सियासी हलचल को समझने के लिए हमें सबसे पहले थलापति विजय के उस अभूतपूर्व कद को समझना होगा जो उन्होंने मई 2026 में हासिल किया है। ये कोई आम राजनीतिक जीत नहीं है, यह एक ऐसा ऐतिहासिक पल है जहां एक सुपरस्टार ने अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम के जरिए तमिलनाडु की राजनीति के दशकों पुराने समीकरणों को रातों रात बदल कर रख दिया है। जब विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो वो महज एक नेता नहीं थे, वो तमिलनाडु के युवाओं, महिलाओं और बदलाव की आस लगाए करोड़ों लोगों की आवाज बन चुके थे। उनके शपथ ग्रहण समारोह की गूंज सिर्फ चेन्नई में नहीं बल्कि दिल्ली तक सुनी गई, और यही वो पल था जब एक अभिनेता पूरी तरह से एक परिपक्व राजनेता में तब्दील हो गया। कुर्सी पर बैठते ही विजय को यह एहसास हो गया था कि अब उनकी हर एक बात, उनका हर एक फैसला और उनका हर एक भाषण सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि वो एक राज्य की आधिकारिक आवाज है। ऐसे में जब केंद्र सरकार की नीतियों और राज्य के अधिकारों की बात आई तो विजय का वो रौद्र रूप सामने आया जिसकी कल्पना शायद दिल्ली के रणनीतिकारों ने भी नहीं की थी। दोस्तों, भारत के राजनीतिक इतिहास में दिल्ली, केंद्र और तमिलनाडु राज्य के बीच का वैचारिक टकराव कोई नई बात नहीं है। तमिलनाडु हमेशा से अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी स्वायत्तता को लेकर बेहद संवेदनशील रहा है। केंद्र की सत्ता में बैठी लीडरशिप पूरे देश को एक राष्ट्र, एक नीति के फॉर्मूले पर आगे ले जाना चाहती है जो उनके नजरिया से देश की मजबूती के लिए जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से राज्य के अधिकारों के इर्द गिर्द घूमती है। जब विजय ने राजनीति में कदम रखा था तो कई लोगों को लगा था कि शायद वो केंद्र के साथ नरमी बरतेंगे या एक बीच का रास्ता निकालेंगे। लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने जिस आक्रामकता के साथ अपने राज्य के हितों की बात की, उसने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। विजय ने अपने पहले ही बड़े संबोधन में कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के विजन से टकराते हैं। इसी टकराव को मीडिया के एक वर्ग ने बहुत ही आक्रामक रूप दे दिया और इसे एक सीधी चुनौती का नाम दे दिया। आखिर वो कौन सी बातें थीं जिन्हें सुनकर मीडिया और विपक्षी खेमों ने इसे खुली धमकी करार दे दिया? आइए उन 3 सबसे बड़े राजनीतिक बमों की बात करते हैं जो विजय ने अपने विजन के जरिए फोड़े हैं। पहला बड़ा मुद्दा है शिक्षा व्यवस्था और नीट परीक्षा। तमिलनाडु में नीट का मुद्दा हमेशा से एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी रहा है। मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा राज्य का विषय होना चाहिए। उन्होंने जिस कड़े शब्दों में इस व्यवस्था का विरोध किया वो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी शिक्षा नीति के खिलाफ एक सीधा मोर्चा खोलने जैसा था। दूसरा मुद्दा था भाषा और सांस्कृतिक पहचान। विजय ने मंच से यह साफ कर दिया कि तमिल गौरव से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए यह कड़ा संदेश दिया कि उनके राज्य में किसी भी बाहरी भाषा या थोपी गई संस्कृति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका यह लहजा इतना सख्त और अटल था कि इसे सीधे तौर पर दिल्ली के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचने के तौर पर देखा गया। तीसरा और सबसे अहम मुद्दा विभाजनकारी राजनीति का बहिष्कार। विजय ने बहुत ही सूझबूझ और तीखे शब्दों में कहा कि तमिलनाडु की धरती पर धर्म या किसी भी तरह की बंटवारे वाली राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ समानता और विकास की बात होगी। विजय का यह वैचारिक स्टैंड इतना मजबूत था कि इसने राष्ट्रीय स्तर पर एक नई बहस को जन्म दे दिया।
राजनीति में शब्दों का चयन ही सबसे बड़ा हथियार होता है। विजय ने अपने भाषणों में कहीं भी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनके तेवर, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके शब्दों की गहराई ने एक तूफान जरूर खड़ा कर दिया। जब एक राज्य का मुखिया, जिसके पीछे करोड़ों लोगों का भारी जन समर्थन हो, वो मंच से खड़े होकर कहता है कि हम अपने अधिकारों के लिए किसी के भी सामने नहीं झुकेंगे, तो वो शब्द हवा में नहीं जाते, वो सीधे सत्ता के गलियारों में गूंजते हैं। इसी गूंज को सोशल मीडिया और कुछ न्यूज पोर्टल्स ने खुली धमकी का टैग दे दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या लोकतंत्र में अपने राज्य के हकों की मांग करना धमकी होता है? विजय ने जो किया वो एक कुशल और निडर राजनेता की पहचान है। उन्होंने दिखा दिया कि वो सत्ता के दबाव में आकर अपने राज्य के सिद्धांतों से समझौता करने वाले नेता नहीं हैं। अब रुख करते हैं दूसरी तरफ, यानी दिल्ली की सत्ता के गलियारों की ओर। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश के वो सबसे बड़े रणनीतिकार हैं जो विरोधियों की हर चाल को बहुत बारीकी से तौलते हैं। जब विजय के इन कड़े बयानों की खबरें राष्ट्रीय स्तर पर उछलीं, तो सबको उम्मीद थी कि शायद केंद्र की तरफ से कोई तीखी प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन राजनीति के जानकारों को हैरान करते हुए शीर्ष नेतृत्व ने इस पूरे मामले पर एक बेहद परिपक्व और रणनीतिक खामोशी बनाए रखी। ये खामोशी कोई कमजोरी नहीं है दोस्तों, ये वो कूटनीति है जहां सामने वाले को अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका दिया जाता है। केंद्र सरकार जानती है कि विजय इस वक्त अपने राजनीतिक हनीमून पीरियड में हैं और उन्हें छेड़ने का मतलब सीधे तौर पर तमिलनाडु की जनता की भावनाओं को आहत करना होगा। दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व बहुत अच्छी तरह जानता है कि एक मुख्यमंत्री के साथ संवैधानिक तरीके से कैसे निपटा जाता है। वो बयानों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय नीतियों पर काम करने में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि विजय के इतने आक्रामक बयानों के बावजूद केंद्र सरकार ने अपना फोकस सिर्फ विकास और प्रशासनिक तालमेल पर रखा है। आजकल हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहां सच्ची खबर से ज्यादा क्लिक्स और व्यूज की अहमियत हो गई है। राजनीति का हर छोटा सा बयान जब सोशल मीडिया की फैक्ट्री से होकर गुजरता है, तो वो एक महायुद्ध की तरह पेश किया जाता है। विजय ने अपने राज्य की आवाज उठाई, जो उनका संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपनी असहमति दर्ज कराई, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन इसी असहमति को खुली धमकी, महायुद्ध और बवाल जैसे शब्दों में लपेटकर जनता के सामने परोसा गया। हमें यह समझना होगा कि जब दो बड़ी राजनीतिक विचारधाराएं आमने सामने होती हैं, तो चिंगारियां उठना लाजमी है। लेकिन इन चिंगारियों को आग में बदलने का काम अक्सर वो लोग करते हैं जिन्हें इस सनसनी से फायदा होता है। मुख्यमंत्री विजय और दिल्ली के नेतृत्व के बीच वैचारिक दूरियां जरूर हैं, लेकिन दोनों ही इस देश के संविधान से बंधे हुए हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या यह तथाकथित जंग यहीं रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि विजय अपनी नीतियों को जमीनी स्तर पर कैसे उतारते हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी तमिलनाडु को अपने विजन से जोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। यह एक ऐसा शतरंज का खेल है जहां हर चाल बहुत सोच समझकर चली जा रही है। विजय का हर आक्रामक कदम उनकी क्षेत्रीय साख को मजबूत कर रहा है, तो दिल्ली की खामोशी उनकी राष्ट्रीय परिपक्वता को दर्शा रही है। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब राज्य के विकास के लिए फंड्स और योजनाओं की बात आएगी, तो क्या ये वैचारिक दूरियां कम होंगी या और बढ़ जाएंगी? तो दोस्तों, यह थी उस महाराजनीतिक ड्रामे की पूरी इनसाइड रिपोर्ट जिसने आज इंटरनेट पर आग लगा रखी है। लेकिन अब वक्त है सबसे सटीक रियलिटी चेक देने का। सच यह है कि मुख्यमंत्री थलापति विजय ने प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को कोई खुली धमकी नहीं दी है। यह पूरी तरह से सोशल मीडिया का फैलाया हुआ एक भ्रम है। विजय ने एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री के नाते सिर्फ राज्य के अधिकारों, नीट और भाषा के मुद्दे पर केंद्र की नीतियों का कड़ा विरोध किया है। लोकतंत्र में वैचारिक विरोध को धमकी कहना गलत है। दोनों पक्ष पूरी तरह से संवैधानिक मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि सीएम विजय का अपने राज्य के लिए ये कड़ा रुख अपनाना सही है? अपनी बेबाक राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर यह सच्ची रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। देश दुनिया के हर राजनीतिक झूठ का पर्दाफाश देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमेशा सच के साथ खड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।